अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले खबर दे आपको कराची से, जहां केमाड़ी ऑयल टर्मिनल में खौफनाक आग लग गई है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग से झुलसकर 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। सिंध रेंजर्स का कहना है कि आग की शिद्दत ज्यादा है, जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। पाक बहरिया की टीम्स और फायर टेंडर्स भी वहां पर पहुंच गए हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहां पर? कोई लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया और आग की क्या पोजीशन है इस वक्त? जी, अभी जो टर्मिनल से जो अपडेट मिली है कि एक निजी कंपनी की ऑयल पाइपलाइन थी जो यहाँ से गुजर रही थी। 2 कंपनियां शेल और पीएसओ टर्मिनल पे, उनके बाहर से ये लाइन गुजर रही थी जहाँ ये एक हादसा रूनुमा हुआ है और पाइपलाइन में आग लग गई है, जिसके बाद पाक नेवी, केपीटी ये वहाँ मौके पे पहुंच गई हैं। और क्योंकि ये आग बुझाने के लिए पंप का इस्तेमाल होता है इसके साथ, क्योंकि ये टर्मिनल है और 14 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के यहाँ पे टैंक भी मौजूद है जिसमें दरामदी तेल भी होता है, साथ में घी और तेल की दर्जनों यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनका भी टर्मिनल है जहाँ उनका तेल और घी के जखायर रखे जाते हैं। इंतहाई खतरनाक सिचुएशन हुई जिसकी वजह से अंदर जाने से रोक दिया गया है। सिर्फ सिक्योरिटी इदारे और साथ में जो इमदादी टीमें वो वहाँ पहुंची हैं। और यहाँ जो अपडेट मिला है कि पीएसओ का ये कहना है कि हमारा टर्मिनल पे आग नहीं लगी है, लेकिन ये निजी एक कंपनी है उसकी पाइपलाइन में आग लगी है। इसके साथ ही शेल तर्जुमान से भी बात हुई है, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि उनके मेन गेट के बाहर से लाइन जा रही थी जहाँ पे आग लगी है, उनकी इमदादी मदद की जा रही है। दीगर इदारे भी पहुंचे हैं, पाक नेवी भी पहुंची है, केपीटी की फायर ब्रिगेड भी पहुंची है। अभी जो सूरत हाल ये है कि अभी भी मुसलसल आग जारी है और ये कंपनी की जो बताया जा रहा है, ठीक है, भड़कते शोलों को इस वक्त काबू करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। साथ साबरी हमारे साथ मौजूद है। साथ आप इस जगह पर मौजूद हैं, बताइए क्या मनाजिर देख रहे हैं आप और फायर टेंडर्स की जानिब से आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए, मैं इस वक्त किमाड़ी ऑयल टर्मिनल नंबर 1 के पास मौजूद हूं और यहाँ पर इस वक्त भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, जो रेस्क्यू का अमला है वो गाय बगाए उनकी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं और इस वक्त आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इब्तिदाई तौर पर 3 जख्मियों को जो है वो यहाँ से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि अभी भी एम्बुलेंसेज जो है, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। हमारी जब हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये ऑयल टर्मिनल है जहाँ पर दर्जनों कंपनीज के ऑयल टर्मिनल्स हैं और जो एक ऑयल की लाइन जारी थी उसमें लीकेज की वजह से ये आग भड़क उठी, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। अभी यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद है जिन्होंने टर्मिनल की जो एंट्रेंस है वहां पर पहरा लगा दिया है, उस जगह को बंद कर दिया है, मीडिया को और दीगर अफराद को वहां जाने से मना कर दिया है। और जो टर्मिनल के अंदर अमला मौजूद है, जो ऑयल कंपनीज का जो अमला है, जो उनका स्टाफ है, उनको भी बाहर लाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है कि कम से कम नुकसान हो सके। इस वक्त जो फोन के जरिए इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, आग का बुझाने का ऑपरेशन अभी भी जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, केपीटी की और जो दीगर इंतजामी गाड़ियां हैं, जो अमला है, रेस्क्यू के इदारे हैं, वो यहाँ पर अपनी कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है। साथ साबरी हमें अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने अपोजिशन और भारत के एक पेज पर होने से मुतालिक वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा जो कानून साजी करने की कोशिश की जा रही थी वो पाकिस्तान मुखालिफ थी, जिस पर अपोजिशन खड़ी हुई। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्की मुफाद में अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है। एक इकोनॉमिक टेररिज्म का एक्ट था जिसमें किसी भी शहरी को आप 6 महीने के लिए गायब कर सकते थे। एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एक्ट था जहां पर पाकिस्तान के मफाद को बेचा जा रहा था, हम उसमें खड़े हुए, उसमें तरमीम करवाई, उसको पाकिस्तान के मफाद में किया। और अब ये आमला का एक्ट है जहाँ पाकिस्तान के अंदर अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। तो वज़ीर आज़म बदकिस्मती से ना किसी बात का इल्म होता है, ना किसी बात का पता होता है। जब मुल्क कमज़ोर होगा तो मोदी ताकतवर होगा। इमरान खान ने मुल्क को कमज़ोर कर दिया है। अवाम खुद फैसला कर ले कि मोदी का यार कौन है। आज मुल्क के मसाइल हल करने की ज़रूरत है, सियासत खेलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कानून पर सियासत खेली जाती है, यहाँ बारिश पर सियासत खेली जाती है। मुफाद जब ये हो कि मुल्क के मसाइल को हल करना है, ज़ाती मुफाद ना हो, असूल इक़्तिदार की जंग ना हो, तो फिर हर मामले पर बात हो सकती है। कराची में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की गुज़श्ता रोज़ मुलाकात में इन हाउस तब्दीली की बात भी हुई। पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी लेकिन शहबाज शरीफ ने इसकी मुखालिफत कर दी। मुलाकात की ये अंदरूनी कहानी है जिसकी अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ, बताइएगा इस मीटिंग में मज़ीद क्या हुआ? जी, जो कल मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की, उस मुलाकात में पीपल्स पार्टी की तरफ से इंसिस्ट किया गया था कि नून लीग भी जो है वो
इन हाउस तब्दीली पे जो है ना हमारा साथ दे। तो इसके ऊपर शहबाज शरीफ ने मुखालफत की और कहा कि हम नहीं चाहते कि इन हाउस चेंज हो, हम चाहते हैं कि इस हुकूमत को मजीद वक्त मिलना चाहिए। और नून लीग का ये स्टांस है कि वो मजीद इमरान खान की जो नाकामी है आवाम के सामने रखे, ताकि ये इमरान खान मजीद बेनकाब हो सके। ये अपनी ही नाकामियों की वजह से हुकूमत गिर जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस हुकूमत को शहीद नहीं होना चाहिए, इन्हें मजीद वक्त मिलना चाहिए। तो ये तमाम तर गुफ्तगू जो है वो आसिफ अली जरदारी के साथ शहबाज शरीफ ने की। तो उसके बाद जो है बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप फिर APC को लीड तो करें। इसके ऊपर शहबाज शरीफ ने कहका लगाया, कहा कि हो सकता है कि मैं APC को लीड भी करूं, लेकिन ये तमाम बातें जो है अगर इन हाउस तब्दीली के हवाले से जो बात आप कर रहे हैं इसके ऊपर और हुकूमत गिराने के ऊपर जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं इसके ऊपर APC के अंदर बात होगी और मुत्तफिका जो है वो कोई लाहे अमल तय किया जाए कि अगर हुकूमत गिरानी है तो उसे किस तरह के तरीकों से गिराया जा सकता है। और अगर इन हाउस तब्दीली लानी है जिस पर पीपल्स पार्टी तजवीज़ दे रही थी, इस पर शहबाज शरीफ ने कहा तो ये बात ठीक है। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर इस मुलाकात में गुफ्तगू हुई। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आरिफ। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे कराची का शेड्यूल बदल दिया गया। इमरान खान जुम्मे के बजाय हफ्ते को कराची आएंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कराची एक दिन के लिए मौखर होने की तस्दीक की है। शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म कराची की सूरत हाल पर रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास बुला रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल का ऐलान करेंगे। दौरे कराची के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने आज मुशावरती इजलास भी तलब किया है, जिसमें हालिया बारिशों से कराची में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर वज़ीर-ए-आज़म को हतमी ब्रीफिंग दी जाएगी और कराची के लिए खुसूसी पैकेज और स्टेक होल्डर्स के दरमियान रवाबित पर मुशावरत होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि बारिशों के दौरान सिंध हुकूमत जो कर सकती थी उसने किया, लेकिन वफाक ने मामले पर सिर्फ सियासत की। वज़ीर आज़म को खुद कराची में बैठना चाहिए था। वो लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सिंध की हुकूमत ने वहाँ पर जो भी वो कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करते रहे, लेकिन जो बदकिस्मती की बात है कि वफाक की तरफ से लफाजी से काम लिया गया, सियासत की गई, लेकिन जो असली जो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि सिंध हुकूमत के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मुशावरत के साथ फिल फॉर जो हिफाजती इक़दाम करते, वज़ीर-ए-आज़म का काम था कि ऐसे मौके के ऊपर ख़ुद वो कराची में बैठते और सिंध हुकूमत के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर वो ये सारे काम करते। कोई गुंजाइश ना होती कि कोई भी तनकीद कर सकता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और यानी सियासत के नज़र कर दिया गया सारा मामला और आवाम को वो पानी में तनहा छोड़ा गया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची को किसी इमदादी पैकेज की ज़रूरत नहीं, शहर को उसके हुकूक दिए जाएं, दुरुस्त मरदमशुमारी की जाए, NFC अवार्ड का पैसा वज़ीर आला लेकर ना बैठें और निचली सतह पर इख्तियारात दिए जाएं। इतना कमाता है भाई, उसको इमदादी पैकेज की ज़रूरत नहीं, कराची को कराची के हक दिलवाने की ज़रूरत है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से कि अब खुदा के वास्ते कि इस कराची को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं और इसका कोई मुस्तकिल हल तलाश करें। और उसका मुस्तकिल हल 6 नुकात पर है कि इसका प्रॉपर सेंसस करें। 18वीं तरमीम में सूबे को जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली है वो सूबाई खुद मुख्तारी शहरों को भी मिलनी चाहिए, वो खुद मुख्तारी टाउनों को भी मिलनी चाहिए, वो खुद मुख्तारी यूनियन काउंसिल को भी मिलनी चाहिए। NFC अवार्ड में जो सूबे को पैसा मिलता है वो NFC अवार्ड का पैसा सूबे का वज़ीर आला लेकर बैठ जाता है। वो कहता है मेरी मर्जी मैं दूँ ना दूँ, उसकी मर्जी नहीं होनी चाहिए। और तो और कराची के इलाके डिफेंस के मकीन आज फिर सड़कों पर निकल आए। कहा अब भी बाज़ इलाकों में बारिश और सीवरेज का गंदा पानी जमा है। 3 रोज पहले CBC ऑफिस के सामने एहतजाज के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने पर भी बरहमी का इजहार किया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट में देखिए। गुंडागर्दी चलेगी ना ही कोई डरा धमका सकता है। तूफानी बारिश के पानी और सीवरेज की निकासी न होने के खिलाफ डिफेंस के मकीन भी सड़कों पर निकल आए। यहाँ हम सिर्फ देते रहते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ना पानी है,
ना रोडें हैं, ना साफ चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। हम कहाँ जाएं? इतने बड़े बड़े इदारे कुछ काम ही नहीं कर रहे और हर चीज़ हमसे ली जा रही है और हमें उसके बदले में कुछ नहीं दिया जा रहा। तो आप हमें बताइए कि हम क्या करेंगे। DHA ऑफिस के सामने एहतजाज करते हुए खबरदार किया कि जिस लाइन में पानी आता नहीं उसका भी टैक्स देते हैं, मगर पैसा कहाँ जाता है, हिसाब देना पड़ेगा। हमारे घरों में पानी आया है, गटर का पानी अभी तक है। खैबान बुखारी देखिए जाके, खैबान मुहाफिज देखिए, सड़कें टूटी हुई हैं, गाड़ियाँ टूट गई। आखिर हम टैक्स देते हैं, ना पानी ना बिजली, कुछ नहीं मिलता, तो फिर हम क्या एहतसाब भी नहीं मांग सकते? पानी घर के अंदर, नीचे बेसमेंट में, हर जगह फैला हुआ था और मैं तो पागल हो गई ना कि ना सो सकती। मेरी माँ बूढ़ी है, 80 साल की माँ है मेरी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। बड़ी तादाद में खवातीन भी मुजाहरे में पेश रहीं। DHA ऑफिस की हिफाजत के लिए कंटेनर लगाने और लेडी पुलिस तैनात करने पर भी मुजाहिरीन ने आवाज़ उठाई। कहा, हम पुरअमन लोग हैं और अपने हुकूक के लिए घरों से निकले हैं। कोई FIR या ताकत का इस्तेमाल उनके कदम नहीं रोक सकता। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची ज़रूर आएँ मगर हेलीकॉप्टर पर मत आइएगा। वज़ीर आज़म से ये अपील सीनियर फनकार खालिद अनम ने की है। कहते हैं इमरान खान पैदल मुतासरा इलाकों तक जाएं, देखें लोगों पर क्या गुजर रही है। हम ये चाहते हैं कि वो भी आंखें खोल के देखें। असल में मसला ये है कि जब भी ये VVIPs आते हैं, किसी इफ्तार ज़दा जगह का दौरा करते हैं, तो हेलीकॉप्टरों में आते हैं, अपनी अपनी पजेरोज़ में, बड़ी बड़ी जीपों में आते हैं, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता। आए देखें, देख के हर कोई जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर में देख रहा है, कोई जीपों में आके देख रहा है, कोई अपने VIP सोल्जर्स के साथ आके देख रहा है, कोई अपने सिपाहियों के साथ आके देख रहा है, कोई अपने गार्ड्स के साथ आके देख रहा है। देखने से क्या होगा? आप भी देख लीजिए, तमाशा है देखने का, आप भी देख लीजिए, कुछ नहीं होता। जब करेंगे कुछ तो हम बहुत ताली बजाएंगे। हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि आपका दिल अच्छा है, आप दर्द रखते हैं, लेकिन ये दर्द से बढ़ चुकी है बात रखने से। तो लेट्स सी, वी आर ऑल होपफुल, हम उम्मीद करते हैं। कराची के गुजर नाले के इर्द गिर्द तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। इलाका मकीन मुश्तिल हैं, वाटर पंप से सखी हसन जाने वाली ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। गुजर नाले के अतराफ गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए जिला वस्ती में ग्रैंड ऑपरेशन दूसरे रोज में दाखिल। आज भी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के लिए मार्किंग शुरू हुई तो इलाका मकीन मुश्तिल हो गए और वाटर पंप से सखी हसन जाने वाली ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। कमर्शियल तजावुज़ात के खात्मे से कबल दुकानदारों को एक बार फिर सामान मुंतकिली के लिए मोहलत दी गई, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। हुक्काम आला कहते हैं कि तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा करके गुज्जर नाले को असल हालत में बहाल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ गैर कानूनी तामीरात की मार्किंग की जा रही है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, मकानात पर निशानात लग गए हैं, लोगों का क्या रिएक्शन आया अब तक? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजर नाले पर, उस मकाम पर जो बथा टाउन नॉर्थ अहमदाबाद N ब्लॉक का हिस्सा है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि मुख्तलिफ मकानात पर मार्किंग की गई है। इस मकान पर जो मार्किंग है वो 95 फुट की है और इसमें ये सारे मकानात उसकी जद में आएंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अभी सिर्फ मार्किंग की जा रही है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन लोगों का ये कहना है कि उनको मुआवजा कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, अब तक इस हवाले से कोई चीज़ भी वाज़े नहीं है। ये वो गुजर नाला है, कैमरामैन मोहम्मद आतिफ आपको दिखा रहे हैं, जो जिसकी चौड़ाई 100 फुट से ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर ये बमुश्किल 15 फुट का नाला रह गया है। और नाले की चौड़ाई को 100 फुट करने के लिए ज़रूरी है कि इन जगहों को मिसमार किया जाए। तो उस हवाले से काम तातुल का शिकार ज़रूर हुआ है, लेकिन मार्किंग की जा रही है और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मार्किंग का काम किया जा रहा है। लोगों का यही कहना है कि उन्होंने अब तक उनको ये वाज़े नहीं है कि उनको पैसे कितने मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, और अगर ज़मीन मिलेगी तो क्या उसकी तामीर के लिए, मकान की तामीर या घर की तामीर के लिए भी पैसे दिए जाएंगे या नहीं। इस हवाले से अभी तक लोगों में खासा इब्हाम है और सूरत हाल वाज़े नहीं है, लेकिन मार्किंग ज़रूर की गई है मुख्तलिफ़ जगहों पर और ये काम गुजर नाले में 0 पॉइंट से लेकर लियाकताबाद तक जारी है। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। मैं आपको बड़े बता दूं, ये K4 का प्रोजेक्ट मैंने बताया, सिर्फ वाटर सेक्टर में
वाटर सप्लाई के लिए 110 अरब से ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें K4 का फाइनल कॉस्ट जो हम सोच रहे हैं स्टैंड अलोन वो 60 अरब के लगभग होगा। ऑगमेंटेशन का एक प्लान है कि जी K4 का पानी आगे कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, वो तकरीबन 20 अरब रुपए का हो। ये हम वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से कर रहे हैं काम। हमने एक स्कीम डिस्ट्रिक्ट साउथ को पानी देने के लिए 30 MGD की, ये हम समंदर से पानी ला रहे हैं डायरेक्टली आयशा मस्जिद के पास। ये फीजिबिलिटी बनाई हुई है और ये हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं, इसलिए कि उधर के लोगों को अफोर्ड कर सकते हैं, हम पानी दे सकते हैं। 7 अरब रुपए की वो स्कीम है। इसके अलावा 30 स्कीमें इस वक्त वाटर बोर्ड की चल रही हैं एट वेरियस स्टेजेस, 17.5 अरब रुपए की। और KWSB का हब वाटर सप्लाई 6 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है जो हम करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप सीवरेज में आए, उसके कई मैं एक एक पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं बल्कि एक काम करूँगा, ये शेयर कर लीजिएगा सबके साथ कि ये सबको मिल जाएगा कि ये देखेंगे 802 अरब रुपए के प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत इस वक्त कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कराची मैंने सुना है कल आ रहे हैं। अच्छा, हफ्ते को आ रहे हैं? नहीं, मुझे अभी नहीं पता, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अच्छा, ट्वीट किया शहबाज गिल ने, बड़ी अच्छी बात है। मुझे नहीं पता, नहीं वो उस पर भरोसा पता नहीं कितने। मुझे अभी तक ये बताया गया है कि कल आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रोग्राम नहीं आया। हो सकता है परसों हो गए, शहबाज गिल साहब को पहले सही पता होगा। खैर, पहले थर्सडे का था, फिर फ्राइडे, अब सैटरडे। आज अहम इंतजार। मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 802 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, और इनकी डिटेल मैं आप सबको दूंगा, हम चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इनको मैच करे। कराची के लिए अनफॉर्चुनेट सी बात थी जब हमने खुद फेडरल गवर्नमेंट को बताया कि 10 अरब डॉलर की बात की है वर्ल्ड बैंक ने कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो उस चीज़ का मजाक उड़ाया गया। बहुत अफसोस की बात है, जबकि खुद वो जब सामने आए तो वो 10 अरब डॉलर बनते हैं तकरीबन आजकल के हिसाब से कितने, 1680 अरब रुपए या 1700 अरब रुपए। खुद फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रेजेंटेशन में मुझे कहा कि 3000 अरब की ज़रूरत है। तो अगर 3000 अरब की ज़रूरत है तो 800 के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं ये सारे फंडेड नहीं है, लेकिन इसी टाइप की कमिटमेंट हमें उम्मीद है कि हमें मिलेगी। और इसमें हर सेक्टर में प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको डिटेल आ जाएगी तो ये दे देंगे आपको। ये हमारा ख्याल है कि ये प्रोजेक्ट्स जो, और इसमें मैं कह पूरी डिटेल आप देख लेंगे तो आप प्रॉपर्ली इसको असेस भी कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट भी हमारे साथ काम करे और यही कमिटमेंट दिखाए, ना सिर्फ कराची के लिए, पूरे सूबा सिंध के लिए। इस वक्त मैंने अभी जिक्र किया ना कि ये पानी जो नवाब शाह शहीद बेनज़ीराबाद से लेके बदीन तक फैला हुआ है, इसको निकालने के लिए भी हमने 2011 में भी, आपको याद है कि इसी किस्म की बरसातें हुई थी। उस वक्त ये पूरा इलाका डूब गया था, इससे कम बरसात हुई थी। फिजिकल एक्सेस नहीं था, रोड सारे सब मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो सारे रोड, अब आप चाहे उस वक्त आप मीरपुर के नौकोट नहीं जा सकते थे, इसलिए कि वो रोड डूब गया था बीच में। वो रोड सिंध हुकूमत ने बनाया हुआ है। आप थरपारकर नहीं जा सकते थे, अब थरपारकर की हर जगह, हाँ कहीं कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन वो रोड नेटवर्क जो हमने बनाया, जो सांगड़ में रोड नेटवर्क बनाया, अभी सांगड़ के अंदर मैं खुद होके आया हूँ, उन्हीं रोड्स पे पब्लिक पनाह ली हुई है। और अगर वो रोड्स भी डूब जाते तो वो जगह भी नहीं होती उनके पास। तो इधर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे हमने एक ड्रेनेज का लेफ्ट बैंक पे बनाया था सिस्टम, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा फेडरल गवर्नमेंट से कि वहाँ भी हमारी मदद करें और पूरे सिंध को
एक नज़र से देखें। और जैसे मैंने ये बताया ये ड्रेनेज जो लेफ्ट बैंक की है, LBOD बनी तो सही, लेकिन हमें हमेशा होता है कि LBOD हमने नहीं बनाई थी, ये पुरानी एक स्कीम थी जो बन गई। वो LBOD ने नेचुरल वाटरवेज को ब्लॉक किया हुआ है। और मैंने देखा है, आप सब ने जो उस इलाके में जाते होंगे उन्होंने देखा होगा, वो चीज़ अब हमने एड्रेस करने की, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए। सिंध हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसीज। मैं अभी गया था, जब अपने विज़िट किया मैंने ये सारे फ्लड अफेक्टेड एरियाज, तो लोगों ने मुझे कहा कि ऐसे ही हमारी मदद करें जैसे आप लोगों ने 2011 में की थी। 2011 में सदर जरदारी साहब खुद इन इलाकों में गए थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो 2 बार थर गए थे, उमरकोट 2 बार गए थे। और उस वक्त ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट फुली मोबिलाइज थी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल एड, ये फेडरल गवर्नमेंट अरेंज करके देती है सारी। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़े अभी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, शायद एहसास, अनफॉर्चुनेटली मैंने भी मीडिया में सिवाय कराची के और कोई क्लिप्स देखी नहीं। अगर दिखाई भी हैं तो सिर्फ आप क्रिटिसिज्म के लिए भले दिखाएं, लेकिन लोगों की प्लाइट भी दिखाएं ताकि किसी को पता चले कि ये क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है। उस वक्त मैं एक जगह गया तो मुझे जवाब भी उधर ही से मिला। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, जब लोग जमा थे मैंने उनसे बात कर रहा था, कहा जी वैसे ही मदद करो जैसे आपने 2011 में की थी, जैसे शिकायत कर रहे थे मेरे से। तो उधर ये एक और साहब बैठे थे, उन्होंने वो एक और बैठे थे, कहते उस वक्त आसिफ अली जरदारी था जिसको एहसास था, वो फेडरल गवर्नमेंट हमारी थी, ये फर्क था। मैं इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं वो एहसास दिलाऊं कि पूरा सिंध, लेफ्ट बैंक हमारा पूरा इस वक्त शदीद तकलीफ में, लोग उनकी मदद के लिए इमीडिएटली आना चाहिए। मैंने उधर ही से बैठे हुए फिर चेयरमैन NDA में से भी बात की थी, मैंने बताया, फिर टेंट्स वगैरह उन्होंने कुछ दिए, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। लेकिन हमें और ज़रूरत है, और इमीडिएट ज़रूरत है कि प्लानिंग हो रही है और फिर ये हो जाएगा वैसे नहीं, इमीडिएट ज़रूरत है लोगों को रिलीफ की। हमें कोविड की वजह से, मतलब मैं क्या बताऊं, आपको बताएं कि इस वक्त वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि अगस्त में रिकॉर्ड बारिशें हुई, कराची में बारिशों ने तबाही मचाई। आपको बताएं कि कराची में बारिशों ने तबाही मचाई, ऐसा कहना है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का, जिसमें उन्होंने K4 मंसूबे की भी बात की और उन्होंने कहा कि K4 मंसूबे में वफाकी हुकूमत हमारे साथ है। डिफेंस और नया नाज़माबाद की निजी सोसाइटी से लोगों को निकालने की कोशिश की। PDMA में 42,000 टेंट थे, अब 0 पर आ चुके हैं। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में नाले पर कायम दुकानें मिसमार करने के लिए ऑपरेशन किया गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। जी अली हफीज, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहरी इंतजामिया और खासतौर पर सरकारी मशीनरी इस वक्त बड़ी एक्टिव है। शाह फैसल कॉलोनी का इलाका है, चकोर नाला है, यहाँ पर जो है तजावजात थी, 3 दुकानों को आइडेंटिफाई किया गया, उनको जो है मिसमार करने के लिए इस वक्त हैवी मशीनरी जो है वो काम कर रही है। अमला भी है, KMC का पुलिस भी मौजूद है। जो हमारे हुकाम से बात हुई, उनका कहना है कि तीनों जो दुकान है उनको रिमूव किया जाएगा और इस पट्टी पे आगे जहां जहां तजावजात है चकोर नाले पे, उसको भी रिमूव किया जाएगा। आज जो है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर भी जो है वो ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर गुज्जर नाले में भी इस वक्त जो है कराची की सरकारी मशीनरी काम कर रही है। जी ठीक है, मोहम्मद अली हफीज अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कराची की तबाहकुन बारिश दर्दनाक अलमियों के साथ कई इलाकों में अफसोसनाक दास्तानें भी छोड़ गई। बरसाती पानी ने सुरजानी की जुबैदा बीबी के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। कहती हैं पैसा जोड़कर बेटी की शादी के लिए सामान खरीदा था, सब बारिश के पानी की नजर हो गया। PTI रहनुमा हुनेत लखानी ने शादी का जिम्मा उठा लिया। कुछ तबाह हो गया, कांच के बर्तन पड़े हुए हैं पर वो देने के काबिल के नहीं है।
अभी तो एक आशियाँ बनाना था, जिंदगी के नए सफर पर जाना था, घर को खुशियों से सजाना था, मगर कराची की बारिश कई गरीबों के अरमान भी बहा ले गई। सरजानी टाउन की जुबैदा बीबी की बेटी का जहेज बर्बाद हो गया, शादी मंसूख हो गई। प्रोग्राम नया दिन में अपना दुख बताते हुए रो पड़ी। 4 साल से मैं जमा कर रही थी, आपके बेड शीट ले ली, तो आपके रजाई गद्दे ले लिए, तो आपके ये ले लिया, के बर्तन ले आई, सब कुछ तबाह हो गया। कपड़े भी बनाए थे? ये कपड़े भी बनाए थे और सारी तैयारी थी, निकाह तक का सूट था। पीटीआई रहनुमा और समाजी कारकुन हुनैद लखानी ने शादी का जिम्मा उठा लिया। बहुत बड़ी जगह है हुसैन लखानी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे मैं इज्तिमाई शादी का अरेंजमेंट कर लूँगा। आप बेशक 100 बच्चियाँ हों, बेशक ज़्यादा हों, आप आइडेंटिफाई करें, उन सब की शादी हम वहाँ करा देंगे, सबके जहेज का इंतजाम हम कर लेंगे। जबरदस्त। कराची में तबाहकुन बारिश जहां दर्दनाक अलमियों को जन्म दे गई, वहीं कई इलाकों में अफसोसनाक दास्तानें भी। वेलकम बैक। खबर देंगे कराची से, जहां किमाड़ी ऑयल टर्मिनल में खौफनाक आग लगी हुई है। आग से झुलसकर 5 अफराद जख्मी हो गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे साद साबरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं किमाड़ी के ऑयल टर्मिनल नंबर 1 पर, जहां पर आग लगने की इत्तला के बाद केपीडी और फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गई थी। इस वक्त भी आग बुझाने का अमल जो है वो जारी है। इब्तदाई तौर पे जो सूरत हाल है वो यहाँ पर ऑयल टर्मिनल नंबर 1 पर जो मुख्तलिफ ऑयल कंपनीज़ के यहाँ पर दफातर हैं, वहाँ का जो अमला है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इब्तदाई तौर पर 3 से 4 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला आई है, जिन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेरे कैमरामैन एरिक आपको दिखाएंगे, ये मेरे बाएं जानिब वो जगह है जहां पर मुख्तलिफ ऑयल कंपनीज के दफातर हैं, और जो आग लगने का हादसा पेश आया, बताया जाता है कि ऑयल की जो लाइन जा रही थी उसमें लीकेज की वजह से आग भड़क उठी, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। इस वक्त सिक्योरिटी के इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है, जिन्होंने ऑयल टर्मिनल की जो एंट्रेंस है वहाँ पर उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया और यहाँ से जो लोगों का दाखिला है उसको मना कर दिया है। मीडिया के नुमाइंदगान को भी अंदर जाने से रोक दिया गया है। इस वक्त जो मुख्तलिफ ऑयल कंपनीज के अमला अंदर मौजूद है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। फोम के जरिए जो केपीटी और फायर ब्रिगेड के जो अमला है वो इस आग को बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। बताया जाता है कि लीकेज की वजह से जो आग भड़क उठी उससे बहुत तेज़ी के साथ जो है वो आग फैली, जिसके बाद फौरी तौर पर यहाँ पर मुख्तलिफ गाड़ियाँ आई, केपीटी की फायर टेंडर्स आए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, जिन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की। अभी भी आग का जो बुझाने का अमल है वो जारी है और जो अंदर अमला है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया जाता है कि इस वक्त जो ऑयल की सप्लाई है उसे फिलहाल जो है वो बंद कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, आग जो है वो मज़ीद ना फैले। पर ताहाल ये जो आग बुझाने का अमल है ये अभी भी जारी है। अपडेट्स के शुक्रिया साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कराची के मसाइल की बड़ी वजह इंतज़ामी इख्तियारात का मुनक़सिम होना है। कराची के अवाम को साफ़ पानी, सीवरेज जैसे बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। माजी में इन मसाइल के मुस्तकिल बुनियादों पर हल को नज़रअंदाज किया गया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म का मज़ीद क्या कहना था, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास बताइएगा। देखें, आज वज़ीर आज़म ने इस अहम इजलास की सदारत की है और उन्होंने कहा है कि इस मनसूबे की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इस प्लान के तहत जो मुख्तलिफ मनसूबों पर मुकर्रर टाइम लाइन्स हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और एक बाइख्तियार और मौसर निज़ाम तश्कील दिया जाए। साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि अब हालात का तकाजा ये कहते हैं कि कराची की वाटर सप्लाई स्कीम, सीवरेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुतालिक जो इख्तियारात हैं उसको एक ही बाइख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर यानी लोकल गवर्नमेंट के हवाले किए जाएं ताकि कराची का मुकम्मल तौर पर हल निकल सके। ये भी वज़ीर आज़म ने कहा है कि कराची के मसाइल की सबसे बड़ी वजह इंतज़ामी इख्तियारात का सही तरह से तकसीम ना होना है और साफ पानी की फराहमी, सीवरेज, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, नालों की सफाई और ट्रांसपोर्ट के हवाले से कराची के अवाम को बेशुमार मसाइल दरपेश है और बदकिस्मती से माजी में उन मसाइल के मुस्तकिल बुनियादों पर हल को नज़रअंदाज किया गया है। ताहम इस हुकूमत को तमाम मुकम्मल अदराक है इन तमाम चीज़ों का। ये एक अहम इजलास था जिसकी सदारत वज़ीर आज़म कर रहे थे। ठीक है, अहम इजलास है और इस तरह का ख्यालात का इजहार किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।